अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हुए आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक रूम का प्लान किस तरह बनाएंगे। रूम में जो हम डोर शो करते हैं, विंडो शो करते हैं, इसके अलावा रोशनदान हो गया, वॉशरूम और डोर, जो रूम के अंदर और कोई चीज़ें वगैरह होती हैं, तो इन सब को हम ऑटोकैड में किस तरह ड्रा करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं ऑटोकैड के डैशबोर्ड की तरफ। तो ये मैंने ऑटोकैड से जो है तो पहले से ही ओपन करके रखा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यूनिट सेट कर लेने हैं, यूएन एंटर कर लेना है। तो इसको मैं यहाँ पर डेसिमल में ही रहने देता हूँ, और यहाँ पर जो इसका प्रिसीजन है तो वो मैं ज़ीरो के बाद 2 ज़ीरोस तक मैं इसको रख लेता हूँ। और यहाँ पर ओके हो गया, तो मेरे पास यूनिट सेलेक्ट हो गए। इसके अलावा जो है तो आपने सबसे पहले इसमें अगर लिमिट सेट करना है आपने, तो लिमिट जो है तो सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसको लिमिट सेट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो प्लान है तो वो एक ही रूम मैंने बनाना है, तो वो रूम बहुत ही छोटा होगा मेरे पास। तो इसके अलावा जो है तो आपने क्या कर लेना है कि सबसे पहले आपने लाइन कमांड एक्टिव कर लेना है, एल एंटर। और स्टार्टिंग पॉइंट जो रेफरेंस पॉइंट है तो वो मैं अपने लिहाज से कोई सा रैंडम एक पॉइंट लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास हो गया 5,5 में करता हूँ और इंटर। तो ये मेरे पास जो है तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। अच्छा जी, इसके बाद जो है तो मैं सारा काम जो है तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में करूँगा। तो क्योंकि रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरे पास आसानी हो जाती है इसमें। अच्छा जी, इसका जो लेंथ है रूम का, तो वो मैं कितना रखता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि अच्छा, रिलेटिव के लिए आपने सबसे पहले एट द रेट जो है तो टाइप कर लेना है। किस तरह, शिफ्ट और 2 आपने प्रेस कर लेना है, तो आपके साथ ये वाला जो साइन है तो ये आ जाएगा। मैं इसका जो वर्टिकल है तो वो मैं रखता हूँ 0 कोमा, और मैं कहता हूँ कि 15। तो ये मेरे पास ये पॉइंट आ गया, सही है। अच्छा, इसकी जो विड्थ है तो विड्थ में इसकी कितना रखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एट द रेट, तो अगर मैं हॉरिजेंटली मूव कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा कि हॉरिजेंटल, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स एक्सिस जो है तो पहले आता है, तो पहले मैं 25, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसका विड्थ रखता हूँ तो 25 कोमा, और वर्टिकल ये मूव नहीं कर रहा तो 0 हो गया, और एंटर में कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास इसकी विड्थ आ चुकी है। अच्छा, इसको जो है तो मैं वापस इसी पॉइंट पे लेकर आऊँगा। तो किस तरह करूँगा, इसका जो लेंथ है तो मैंने 15 रखा था, तो मैं वापस यहाँ पर नीचे किस तरह आऊँगा, मैं करूँगा एट द रेट, और फिर जो है तो हॉरिजेंटल इसने मूवमेंट नहीं की तो मतलब 0 हो गया, फिर कॉमा, और मैंने नीचे आना है 15 पॉइंट्स, तो -15, और एंटर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास जो है तो पॉइंट सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद अगर आपने इसको वापस इसके साथ ज्वाइन करना हो तो ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अगर सी एंटर कर ले तो ये मेरे पास यहाँ पर ज्वाइन हो चुका है, सही है। अच्छा, ये जो है तो मेरे पास जो रूम की बाउंड्री है तो वो सेलेक्ट हो चुकी है। अब इसके बाद जो है मैं इसका ऑफसेट लूँगा। ऑफसेट क्यों लूँगा, क्योंकि हमारे पास जो दीवार बनती है तो वो भी थोड़ी बहुत स्पेस एक्वायर करती है, तो ऑफसेट हम इसलिए लेते हैं। तो ऑफसेट हम यहाँ से भी ले सकते हैं, और आप यहाँ पर डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लेता हूँ ऑफसेट, और ऑफसेट जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे पूछता है कि आपने ऑफसेट कितनी डिस्टेंस पर लेनी है। तो मैं सबसे पहले इसको डिस्टेंस स्पेसिफाई कर लूँगा। मैं अगर कहता हूँ कि ऑफसेट में लेता हूँ 0.3, और मैं एंटर कर लेता हूँ, फिर ये मुझे कहता है कि स्पेसिफाई करें किस जगह से आपने जो है तो ऑफसेट लेना है। तो अगर मैं यहाँ से ऑफसेट ले लूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑफसेट बन चुका है। यहाँ से भी मैं ऑफसेट ले लूँगा, और यहाँ से भी मैं ऑफसेट ले लूँगा, सारी जगह से साइड से मैं ऑफसेट ले लूँगा। तो ये मैंने बारी बारी सब जगह से ऑफसेट ले लिए हैं। अच्छा, इसके अलावा आसान तरीका यह है कि आप जो है तो इसको पहले ज्वाइन कर लें, और इससे डायरेक्ट भी आप ऑफसेट ले सकते हैं। किस तरह, मैं बैक में चला गया, और यहाँ पर अगर मैं टाइप करूँ कि ज्वाइन, तो ज्वाइन का कमांड मेरे पास ओपन हो चुका है, और ये मैं यहाँ से ये सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर। तो ज्वाइन से क्या होगा कि ये सारा जो है तो मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट बन चुका है। आप देख सकते हैं कि मैं जहाँ पर भी क्लिक करता हूँ तो ये सारा का सारा सेलेक्ट हो चुका है।
तो अब अगर मैं यहाँ से ऑफसेट लेता हूँ और वही 0.3 में लेता हूँ एंटर, और मैं अगर ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक ही क्लिक में सारे जगह से मेरे पास ऑफसेट बन चुका है। सही है। अच्छा, इसके बाद जो है तो मैं यहाँ पर इसमें वॉशरूम बनाना चाहता हूँ, तो वो मैं किस तरह लूँगा उसका ऑफसेट। तो अगर मैं कहूँ कि वॉशरूम का जो विड्थ है तो वो मैं रखता हूँ 5.0। सही हो गया, 5.0 में लेता हूँ। और अगर मैं यहाँ से अब ऑफसेट ले लूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने सारे जगह से ऑफसेट ले लिया है। तो ये क्यों? क्योंकि इसका जो ऑफसेट था तो वो भी एक ऑब्जेक्ट था, तो इसने सारे जगहों से एक ही वक्त में ऑफसेट ले लिए हैं। तो मैं अब क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा एक्सप्लोड कमांड में, EXPL अगर मैं टाइप करूँ तो ये आप देख सकते हैं एक्सप्लोड कमांड है मेरे पास। तो एक्सप्लोड आ चुका है, और मैं अगर इसको सेलेक्ट करके एंटर कर लेता हूँ तो ये मेरे पास जो है तो ऑब्जेक्ट जो है तो वो ब्रेक हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि सारे लाइंस जो है तो ब्रेक हो चुके हैं। सही हो गया। अब अगर मैं ऑफसेट सेलेक्ट कर लूँ, ये मैंने क्यों इसको ब्रेक किया, क्योंकि मैं ऑफसेट जो है तो इस वाली लाइन से एक ही ऑफसेट लेना चाहता हूँ, बाकी जो लाइन है तो उससे मैं ऑफसेट नहीं लेना चाहता। तो मैंने जो है तो ऑफसेट का कमांड एक्टिव कर लिया है, और मैं लेता हूँ 5.0 एंटर। और अगर मैं अब इसको यहाँ से क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास आ चुका है। सही हो गया। अच्छा, तो ये मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैंने यहाँ पर वॉशरूम बनाने हैं, और वॉशरूम के सामने यहाँ पर जो ड्रेसिंग रूम अक्सर हमारे पास होता है, आपने देखा होगा, तो वो उसके लिए मैंने बनाया ये वाला जो पोर्शन है। अब इससे भी मैंने जो है तो ऑफसेट लेना है 0.3 के डिस्टेंस पे। आपने जो ऑफसेट यहाँ पर लिया है तो ज़ाहिरी बात है सारे दीवार जो है तो वो एक ही विड्थ के होते हैं, तो यहाँ पर भी मैंने 0.3 जो है तो वही ऑफसेट लेना है। तो मैं अगर ऑफसेट ले लूँ 0.3 एंटर, और यहाँ से अगर मैं ऑफसेट ले लूँ तो ये मेरे पास आ चुका है। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो है तो इसमें डोर बन जाए यहाँ पर। तो वो मैं किस तरह करूँगा, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये आप डायरेक्ट बस लाइन कमांड से भी कर सकते हैं, इस लाइन को डायरेक्ट इसके साथ टच कर ले तो ये मेरे पास आ चुका है। सही हो गया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। विंडो में लेता हूँ और इस वाले पोर्शन को मैं जूम कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब इसको मैं जो है तो यहाँ पर मैंने डोर बनाना है, तो वो मैं किस तरह बनाऊँगा। अच्छा, डोर जो है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर नहीं बना सकता, क्योंकि हम जब डोर ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा कि दीवार के साथ यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस इसमें होता है, तो आपने थोड़ा स्पेस इसमें रखना है, और इसके बाद जो है मेरे पास डोर जो है तो शुरू हो जाएगा। तो वो डिस्टेंस जो है तो आप पे है कि आप कितना लगते हैं जो रखते हैं। अक्सर जो है तो हमारे पास जो है तो हाफ फीट का भी होता है और 1 फीट का भी होता है। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अगर ले लूँ, सबसे पहले मैं ऑफसेट कमांड को एक्टिव कर लूँगा। और अगर मैं कहूँ कि मैं लेता हूँ 0.8 फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, और मैं यहाँ से इस वाले को सिलेक्ट कर लूँगा। ये मेरे पास डोर जो है तो मेरे पास यहाँ से स्टार्ट होगा। सही हो गया। तो ये मेरे पास डोर के पीछे अक्सर आपने देखा होगा ये वो वाला स्पेस हो गया मेरे पास। अच्छा जी, डोर हमारे पास नॉर्मली जो रूम्स के होते हैं तो अक्सर 3 फीट होते हैं। तो वो मैं डोर किस तरह बनाऊंगा, सबसे पहले तो आपने यहाँ से सर्कल कमांड ले लेना है, और सर्कल में सेंटर और रेडियस वाले ले लेना है। तो इसमें आपने क्या करना होगा कि सबसे पहले आपने सेंटर जो पॉइंट है तो वो सिलेक्ट करना होगा। तो ये मेरे पास इसका सेंटर हो गया, और इसको मैं कितना वाइड करूँगा, तो जितना मेरे पास मेरे जो डोर है उसका जो लेंथ होगा तो उतना ही मैं इसको ओपन करूँगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉर्मल जो डोर होते तो वो 3 फीट के होते, तो इधर अगर मैं कहूँ कि 3.0 और एंटर, तो ये मेरे पास सर्कल बन चुका है। अब इससे मैं डोर किस तरह बनाऊंगा, तो आपने लाइन कमांड एक्टिव कर लेना है, इस वाले पॉइंट को स्ट्रेट यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लेना है। सही हो गया। इसको फिर जो है तो ऑफ कर ले इस कमांड को, और आपने यहाँ से
ट्रिम कमांड जो है तो एक्टिव कर लेना है, और जो जो आपको नहीं चाहिए तो उस पर सिर्फ आप क्लिक करते जाए या इस तरह ड्रैग करते जाए, तो वो आपके साथ ख़त्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये इस वाले पोर्शन को भी मैं ओपन करूँगा, तो ये मेरे पास जो है तो डोर का जो शेप है तो वो बन चुका है। अब मैं जो है तो सारों को जूम करना चाहता हूँ, तो मैं Z एंटर और A मतलब ऑल और एंटर, तो ये मेरे पास ऑल जूम हो चुका है, सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है तो मैं अगर यहाँ पर इसमें डोर बनाना चाहता हूँ तो वो मैं किस तरह बनाऊँगा, तो अगर मैं यहाँ पर ही जूम कर लूँ, पहले Z एंटर और फिर यहाँ पर विंडोज से मैं इस वाले पोर्शन में विंडो बनाना चाहता हूँ, तो इस वाले पोर्शन के मैं एक्टिव कर लूँगा। अच्छा जी, डोर को मैं विंडो को मैं किस तरह बनाऊँगा, तो मैं दोबारा ऑफसेट में आ चुका हूँ, और यहाँ पर मैं अगर ले लूँ 0.1 एंटर कर लेता हूँ, तो ये मैंने क्यों लिया मैं आपको अभी बताता हूँ कि मैंने ये क्यों लिया है। और इस वाले से मैं थोड़ा ऑफसेट ले लेता हूँ, और इस वाले से भी मैं ऑफसेट ले लेता हूँ, सही हो गया। अच्छा, डोर की जो लेंथ है तो हमारे पास जो आपके पास स्पेसिफाई हो तो उसके मुताबिक ही आप बनाएं, अगर ना हो तो नॉर्मल जो हमारे पास जो विंडोज़ होते हैं तो वो 3.5 और 3 भी होती है और 4 भी होते हैं, तो वो रूम पे असल में डिपेंड करता है, सही हो गया। तो मैं रैंडम इसका लेंथ रखता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो विंडो होगा तो वो यहाँ से लेकर, सही हो गया, और यहाँ तक ये मेरे पास विंडो हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको अभी जूम कर लूँ तो ये मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक विंडो हो चुका है, सही है। अब जो बाकी जो ये लाइन है तो इसको मैं किस तरह हटाऊंगा, तो मैं वापस यहाँ पर ट्रिम में आ जाऊँगा, और जो लाइन मुझे नहीं चाहिए तो उसमें मैं सिर्फ क्लिक करूँगा तो वो मेरे पास ख़त्म हो जाएंगे, तो ये मेरे पास विंडो हो गया, सही है। अच्छा, इसमें अगर मैं यहाँ पर रोशनदान बनाना चाहता हूँ तो रोशनदान अक्सर इसके अपोजिट में होता है। अच्छा, इसमें जो है तो और लाइन भी आ चुके हैं, तो इसको भी मैं ट्रिम करता हूँ, ये भी ट्रिम हो गया और ये भी ट्रिम हो गया, सही हो गया। अच्छा जी, रोशनदान जो है तो वो हमारे पास बहुत ही छोटा सा होता है, तो ये यहाँ पर मैं अगर पहले से ही स्पेसिफाई करूँ कि यहाँ से लेकर ये हो गया और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, सही है। तो ये मेरे पास रोशनदान का जो है तो विड्थ होगा। तो इसको मैं अभी सही किस तरह बनाऊंगा, तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए इस वाले पोर्शन को। तो ये पहले से ही मैंने ऑफसेट लिया था इस वाले पोर्शन से, तो ये सारा का ऑफसेट बन चुका था पहले से ही। तो यहाँ से फिर मैं दोबारा इसका ऑफसेट लूँगा तो ये सही से फिर हमें नज़र आ जाएगा। 0.1 ही मैं रख लेता हूँ और इससे मैं ऑफसेट ले लेता हूँ, सही हो गया। अच्छा जी, बाकी जो एक्स्ट्रा लाइन्स है तो वो आपने ट्रिम कर लेना है, ये हो गया और ये भी मैंने ट्रिम कर लिया, सही। तो ये मेरे पास रोशनदान बन चुका है। इसको मैं सारों को जूम कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब कहाँ पर हमारे पास काम रहता है, अगर यहाँ पर मैं वॉशरूम बनाना चाहता हूँ, सही है। तो मैं क्या करूँगा कि वॉशरूम के आगे जो है तो हमारे पास अक्सर आपने देखा होगा कि थोड़ा सा स्पेस होता है, ड्रेसिंग रूम जिसको हम कहते हैं, तो वो भी मैं इसमें बनाना चाहता हूँ। तो जो आपको इसका लेंथ दिया हो प्लान में या रिक्वायरमेंट जो हो तो उसके मुताबिक ही आप बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल रैंडम एक लेंथ लेता हूँ ताकि आपको सिर्फ समझ आ जाए कि आपने इसको बनाना किस तरह है। तो इसके बनाने के तरीके तो बहुत सारे हैं, अगर मैं ऑफसेट की मदद से इसको ले लूँ तो मैं क्या करूँगा कि ऑफसेट ले लेता हूँ, और इस टोटल का जो लेंथ था तो वो कितना था, 15 था। तो 15 था, तो इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मैं जो है 15 में से 9 जो है तो वॉशरूम रख लेता हूँ, और बाकी जो है तो मेरे पास ड्रेसिंग रूम हो जाएगा। तो वो मैं किस तरह करूँगा, तो मैं यहाँ पर इसका जो लेंथ है तो वो स्पेसिफाई कर लेता हूँ 9.0 और एंटर हो गया। इससे अगर मैं अभी ले लूँ तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑफसेट आ चुका है इसका। अच्छा जी, तो इसके उस तरफ जो है तो मेरे पास ये ड्रेसिंग रूम होगा,
और यहाँ पर भी मेरे पास दीवार होगा, तो इससे मैं दोबारा एक ऑफसेट ले लूँगा, और ऑफसेट कितने डिस्टेंस पे लूँगा, 0.3 पे लूँगा। तो इसको अंदर की तरफ में इससे ऑफसेट ले लेता हूँ, सही हो गया। अच्छा जी, इसके बाद जो है तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा ये लाइंस वगैरह है तो इसको मैं ट्रिम कर लूँगा। तो ये मेरे पास ट्रिम हो चुके हैं। और यहाँ पर जो है तो ये वॉशरूम का डोर होगा, तो डोर आप किस तरह बनाओगे, उसी तरीके से जिस तरह मैंने यहाँ पर बनाया था, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बनाता, बस वही आपने डायरेक्ट यहाँ पर भी बनाने हैं, वही स्टेप्स को फॉलो करके। सिर्फ मैं यहाँ पर थोड़ा ओपन सा स्पेस रख लेता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए कि ये इसका डोर यहाँ पर होगा। और वॉशरूम का डोर जो है तो हमारे पास छोटा होता है, अक्सर 2.5 फीट का अक्सर होता है हमारे पास, तो यहाँ पर आप बना सकते हैं उसको। इसके अलावा जो है तो यहाँ पर भी हमारे पास एक डोर होगा, ताकि रूम से जो है तो एक बंदा इस रूम से यहाँ पर ड्रेसिंग रूम में आ जाए और ड्रेसिंग रूम के बाद डायरेक्ट वॉशरूम में आ सकता है। तो वो मैं किस तरह करूँगा, उसको भी मैं सिंपल एक ओपन स्पेस ही रख लेता हूँ और इसमें हम डोर बनाएंगे। तो मैं इसलिए नहीं बनाता क्योंकि ये वीडियो जो है तो बहुत ही लंबी हो जाएगी आपके लिए। उसी स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे जो जो स्टेप हमने यहाँ पर किए थे। इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ चुका है, सही है। तो यहाँ पर आप जो है तो ड्रेसिंग रूम में यहाँ पर अक्सर हमारे पास अलमारी वगैरह होती है, तो उसको अगर आप बनाना चाहें, इसमें शो करना चाहें तो वो किस तरह लेंगे, तो आपने डायरेक्ट ऑफसेट कमांड को एक्टिव करने के लिए आप ओ एंटर अगर कर लें तो इससे भी आपके साथ ये बन जाएगी, सही हो गया। अच्छा, ऑफसेट में कितने डिस्टेंस पे लूँगा यहाँ से, तो मैं अगर कहूँ कि मैं लेता हूँ 2.0, ये मेरे पास जो है तो अलमारी यहाँ पर बन जाएगी, सही हो गया। और इससे जो एक्स्ट्रा लाइन है तो वो मैं ट्रिम कर लूँगा यहाँ से, तो ये मेरे पास अलमारी यहाँ तक जो है तो वो बन जाएगी, सही हो गया। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा प्लान है। इसके अलावा जो है अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अच्छा, इसी स्टेप्स को अगर आप फॉलो करें तो इसके मदद से आप जो है तो बड़े बड़े प्लान्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं आपको एक सैंपल के तौर पर दिखाऊं, तो ये मैंने पहले एक प्लान बनाया था, तो इसमें अगर आप देख लें तो ये यहाँ पर जो रूम हुआ है तो रूम में क्या यूज़ हुआ है, एक डोर यूज़ हुआ है और यहाँ पर एक विंडो बना है। इसी तरह इस वाले रूम में भी यहाँ पर एक डोर, यहाँ पर एक विंडो। तो वही स्टेप जो है तो आप दोबारा दोबारा यूज़ करके एक बहुत ही अच्छा प्लान बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।